मुझे सर डेरा गाजी खान में अपने कमरे से घसीट के निकाला गया और सर मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था। सर मुझे जब गाड़ी में बिठाया गया तो मैं सर पार्लिमानी लीडर हूं। मैं 2 दफा डेरा गाजी खान के गयूर अवाम के नाम पे, इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आई हूं। तो सर मेरी आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधी गई, मेरे सर के ऊपर दहशतगर्दों की तरह काला कपड़ा डाला गया। तो सर मेरे में तो इतनी जुर्रत है कि मैं डेरा गाजी खान नाहक जेल काटने के बाद यहां आके खड़े होके आपकी फस्तायत का मुकाबला कर रही हूं। अगर आपके ऊपर इतनी सख्ती गुजरी होती जो मेरे लीडर और मेरी पार्टी और हमारे ऊपर गुजरी होती तो यकीन करें स्पीकर साहब कि पीएमएलएन वाले जूते छोड़ के अकामों के ऊपर, नाई के मकामे के ऊपर, चपरासी के अकामे के ऊपर इस वक्त लंदन और जद्दा भाग चुके होते। तो ताना उसको मारे। तशरीफ रखें। क्या आज सारी दुनिया के अखबारों में सुर्खियां लगी हैं इनकी 26वें आईनी तरमीम की, सर, जिसमें उन्होंने बताया कि न ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर पूरी उतरती है, न ये लॉ के ऊपर पूरी उतरती है। और आपने अदलिया के पर काट दिए पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट में उस पार्लियामेंट का आपने नीचे दे दिया जो अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी फॉर्म 47 के पैदावार हैं। एक टिकटॉक वजीर आला है जो कि चिट्टी अनपढ़ है, जो मेयर शराफत अली से हार चुकी हैं। वो कहती होती थी कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है। मैं पीएमएलएन से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने जो हमारे बंदे अगवा किए, कितने लोटे आपने मरियम नवाज के बाथरूम के लिए जमा किए और कितने लोटे उसको चाहिए और उसका करना क्या है? मुझे सर डेरा गाजी खान में अपने कमरे से घसीट के निकाला गया और सर मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था। सर मुझे जब गाड़ी में बिठाया गया तो मैं सर पार्लिमानी लीडर हूं। मैं 2 दफा डेरा गाजी खान के गयूर अवाम के नाम पे, इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आई हूं। तो सर मेरी आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधी गई, मेरे सर के ऊपर दहशतगर्दों की तरह काला कपड़ा डाला गया। तो सर मेरे में तो इतनी जुर्रत है कि मैं डेरा गाजी खान नाहक जेल काटने के बाद यहां आके खड़े होके आपकी फस्तायत का मुकाबला कर रही हूं। अगर आपके ऊपर इतनी सख्ती गुजरी होती जो मेरे लीडर और मेरी पार्टी और हमारे ऊपर गुजरी होती तो यकीन करें स्पीकर साहब कि पीएमएलएन वाले जूते छोड़ के अकामों के ऊपर, नाई के मकामे के ऊपर, चपरासी के अकामे के ऊपर इस वक्त लंदन और जद्दा भाग चुके होते। लोगों की बहनें बेटियों को अगवा करने का इस्लामाबाद को अड्डा बना दिया है। अपनी बीवियों के हाथ पकड़ के हल्फ लेते हैं, सर दूसरों की बहनों बेटियों को अगवा करते हैं, उनकी चादरें उतारते हैं। अगर इनको 26वें आईनी तरमीम के जरिए पीडीएम की हुकूमत को कोई पजीराई मिली है ना तो वो लोगों के बच्चों को अगवा करने से मिली है, उनके नाखून खींचने से मिली है, बहनों बेटियों को जो है वो जेल में डालने से मिली है। आपने बूट चाटे, आपने लोगों को अगवा किया। पार्लियामेंटेरियंस नहीं है लैंग्वेज माशाल्लाह सर, लोगों की माएं बहनें बेटियां अगवा हो गई और आप इनको पार्लियामेंट की फिक्र है। बात करें सर, मैं आखिरी बात आपसे सवाल करती हूँ कि अगर इतनी पार्लिमानी उसकी आपको फिक्र है, सर आप भी इस ऐवान में मुंतखब हो के आए हैं। अगर आपको आपके कमरे से अगवा करके घसीट के लेकर जाया जाए, आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी जाए काली, आपको दहशतगर्दों के सरगों की तरह आपके मुंह के ऊपर भी काली चादर डाली जाए, तो सर आप क्या नोटिस लेंगे? आपके ऐवान में लोगों के साथ ये हो रहा है लेकिन आप लोगों को सर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई विश कि सर यहाँ पे गवर्नमेंट के वो 2 मिनिस्टर्स यहाँ बैठे हुए थे जो इस वक्त बड़ी शोखियां मार के गए थे अपनी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर और कह रहे थे कि जी बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं हम दुनिया को, और आगे से ये भी फरमा रहे थे कि हमारी पार्टी को मुखातब कर रहे थे कि जी 5-6 आपके बड़े अच्छे बच्चे थे जिन्होंने ज़मीर के मुताबिक जो है वो फैसला किया और हमारी तरफ आ गए। आप 70 लोग भी अगर आना चाहें तो हमारी पार्टी की तरफ आ जाएं। तो सर दे हैव द ऑडेसिटी टू स्पीक हेयर। लोगों को अगवा करने के बाद तो अगर मेरी ख्वाहिश है कि वो दोनों यहाँ पे मौजूद होते तो मैं उनको जवाब दे दूं कि सर इन्हीं की एक टिकटॉक वजीर आला है जो कि चिट्टी अनपढ़ है, जो मेयर शराफत अली से हार चुकी हैं। वो कहती होती थी कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है। मैं पीएमएलएन से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने जो हमारे बंदे अगवा किए, कितने लोटे आपने मरियम नवाज के बाथरूम के लिए जमा किए और कितने लोटे उसको चाहिए और उसका करना क्या है? फिर सर उसके बाद आगे से फरमाते हैं कि आप तो अपने लीडर के साथ ही नहीं खड़े, आपका जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, आप तो उसके साथ ही नहीं खड़े हैं। सर मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि अपने लीडर नवाज शरीफ की तकरीर निकाल के देख ले। वो कहते हैं कि मुझे मेरी पार्टी ने कहा कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
جب میں نے قدم بڑھایا, جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بندہ پیچھے نہیں کھڑا تھا. اگر آپ کا گلہ آپ کے لیڈر کو, آپ کی پارٹی سے, تو آپ ہم پہ غصہ کیوں نکال رہے ہیں؟ ہم تو اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں, اور عمران خان کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے.